दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। मैं अरविंद कुमार दुबे आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हूं, स्टार पर्ल के लेवल पे हूं। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है आरसीएम बिजनेस का। आरसीएम बिजनेस में आने के पहले 5 साल मैं कंप्यूटर फील्ड में था। बच्चों को कंप्यूटर इंग्लिश स्पीकिंग गोविंद नगर कानपुर में पढ़ाया करता था, अपना खुद का सेंटर चलाया करता था। 5 साल मैंने एज ए अकाउंटेंट कंपनी में नौकरी भी किया हुआ है और आज मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में हूं। आरसीएम बिजनेस में सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं। कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में यदि आपको पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो आपको क्या करना है कि अपलाइन से पूछना है कैसे कैसे कैसे, और डाउनलाइन को बताना है ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे पैसे पैसे। तो आज यही कर रहा हूं, अपलाइन से पूछता हूं, सीखता हूं और नीचे सिखा रहा हूं। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज हमारे अपलाइन परम आदरणीय गुरुदेव अजय दुबे सर, आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी, गुरुदेव डी कुमार जी और सुजीत कुमार जी के सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। तो आइए मैं आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस में जब हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद वो कौन से काम किए जाते हैं, वो कौन से काम करने चाहिए जो हमें सफलता तक ले जाते हैं, हमें सफलता की बुलंदियों पे खड़ा कर देते हैं। तो वैसे तो आपने सुना होगा, जाना होगा कि आरसीएम बिजनेस के जो 6 बेसिक है, जो इसका बुनियादी कार्य है, उसको करके इसमें सफलता मिलती है। हम करते भी थे, हमने पीछे भी इस पे बात करी थी, लेकिन आज आपसे मैं एक नए तरीके से, नए फॉर्मेट में 6 बेसिक पे बात करने जा रहा हूं, क्योंकि जमाना बदल रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव आदरणीय अजय सर बताते हैं कि समय के हिसाब से हमेशा व्यक्ति को अपडेट रहना चाहिए और अपग्रेड रहना चाहिए। तो कुछ अपडेट और अपग्रेड के साथ हम 6 बेसिक को जानेंगे। ये 6 वो काम हैं जिनको ज्वाइन होने के बाद अगर आप 1 साल 2 साल अगर तन्मयता से कर देते हैं, तो अब का जो सिस्टम है, अब का जो समय है, अब की जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, ओनली 2 साल काम करके आप मेरे लेवल पे आ सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि वो 6 बेसिक, वो 6 बुनियादी कार्य क्या हैं और उस पर हमें कैसे काम करना चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। हमें पहला काम आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद पहला काम करना है, हमें प्रोडक्ट को 100% यूज करना है और रिटेल करना है। और रिटेल करने के लिए, यूज करने के लिए अब का जो एक सिस्टम है जिसे हम डिस्प्ले वॉल बोलते हैं, हमें ज्वाइन करने के तुरंत बाद अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोल देना चाहिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले वॉल खोल दीजिए। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लेना है और एक आईडी जनरेट हो जाएगी और आप अपने मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान खोल देंगे। लोगों का चैलेंज था, लोगों को चैलेंज हुआ करता था, लोगों के बातें हुआ करती थी कि मेरी दुकान मेरे से बड़ा दूर है। तो आप अपने मोहल्ले में दुकान खोल करके अपने टीम को सुविधा दे सकते हैं और अपना बिल भी अपने आप खुद ही काट सकते हैं। तो अब ये पीयूसीस का झंझट खत्म हो गया है, प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं ये डिस्प्ले वॉल के द्वारा। तो डिस्प्ले वॉल एक शानदार फॉर्मेट है, इसको हम लोग बहुत ही इत्मीनान से बात करेंगे और समझेंगे आगे वीडियोस में। तो डिस्प्ले वॉल के द्वारा हम प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे, अवेलेबिलिटी हो जाती है और 100% प्रोडक्ट हमें यूज करना है। ज्वाइन होने के बाद 100% प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, उसका कारण है, अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम किसी को 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करवा पाएंगे। हम जब खुद ही किसी प्रोडक्ट का स्वाद नहीं जानेंगे, उसको फील्स नहीं करेंगे, तो हम दूसरे को नहीं बता पाएंगे। और अगर बताने का प्रयास करेंगे तो बातें झूठी हो जाएंगी।
तो फॉल्स हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए एक एक प्रोडक्ट हमें 100% यूज करना है। मेरे सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले मैं उसे जाकर के ले आता हूं और यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि हम इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम ही को तो प्रचार करना है, हम ही को तो लोगों को बताना है। और अगर हम ही प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम ही अपने प्रोडक्ट को नहीं चेक करेंगे, हम ही अपने प्रोडक्ट का स्वाद नहीं लेंगे, तो हम दूसरे को एक्चुअल तरीके से बता नहीं पाएंगे। फिर तो वही बात हो जाएगी टीवी वाली कि पहनना है नहीं, साबुन लगाना है नहीं और तारीफ करना है झूठा, करोड़ों रुपए ले जाना है। तो हमें सच्चा प्रचार करने के लिए 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा और डिस्प्ले वॉल को माध्यम बनाना पड़ेगा। और इसी में टॉपिक है ड्रेस कोड। हमें ड्रेस में किसी को बताने जाना पड़ेगा। हम जब भी बात करें किसी से बिजनेस को लेकर के तो हम ड्रेस में रहें। कम से कम पैंट शर्ट टाई आरसीएम का शूज, इतना तो कम से कम अपने ड्रेस में हम ले ही आए। अगर एक डॉक्टर बिना ड्रेस के अस्पताल में चला जाए, अगर एक पुलिस वाला बिना ड्रेस के रोड पे चला जाए, अगर बिना ड्रेस के एक वकील वकालत करने चला जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे कोई नहीं पहचानता है। उसी तरीके से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ड्रेस कोड में जरूर रहें, ड्रेस कोड अपना बनवाएं। दूसरा बेसिक है मेकिंग द लिस्ट। लिस्ट बनाना है। लिस्ट दो प्रकार का बनाना है, एक तो ड्रीम लिस्ट बनाना है और एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है। एक तो अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, जितने सपने आपने देखे हैं उन सारे सपनों की लिस्ट बनानी है, छोटे से लेकर के बड़े सपने। कौन सी कार लेना है, कैसा बंगला बनाना है, बंगले में स्विमिंग पूल होगा, बंगले में हमारा जिम अलग से होगा, बेडरूम कैसा होगा, बंगले का कलर कैसा होगा, कार का कलर कैसा होगा, कौन सी कार कब आएगी, किस कलर की कार लेंगे, कितने की कार लेंगे, ये सारे का हमें लिखना है, ड्रीम बनाना है, सपने लिखने हैं। और दूसरा अपने परिचितों की सूची बनानी है, जिनको हमें इस बिजनेस में लाना है, हमें ज्वाइन कराना है, उन लोगों की लिस्ट बनानी है। नो लिस्ट नो बिजनेस। बड़े सारे लोग साल साल 2-2 साल नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में निकाल देते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं बनाते हैं। कहते हैं मोबाइल में सब नंबर सेव है। उस मोबाइल के नंबर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। सीरियल नंबर, नाम, एरिया और मोबाइल नंबर डायरी पे लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखना है, इसका कारण है क्योंकि मान लीजिए एक फैक्ट्री चलाने वाला फैक्ट्री मालिक अगर रॉ मटेरियल नहीं लाएगा तो बताइए प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा। तो हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल्स है वो लिस्ट है। नो लिस्ट नो बिजनेस, मोर लिस्ट मोर बिजनेस। जितनी बड़ी लिस्ट आप बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। ये मत सोचिए कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपका काम है लिस्ट बनाना। आपके टीम में अगर मान लीजिए आपकी 50 लोगों की लिस्ट है और आपने 50 लोगों को प्लान दिखा दिया है और उसमें से 20 लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो 20 लोग हर 2-4-10 के 2-4-10 मिलने वाले होते हैं। और एक आदमी, सर्वे कहता है कि एक आदमी 70-75 लोगों को जानता है जो बोलता है कि मैं जानता ही नहीं। क्योंकि दूध उसके घर में आता है, जूता फट जाता है तो वो सिलाने जाता है, दुकान मेडिसिन के दुकान पे जाता है, डॉक्टर के यहां जाता है, तो हर काम करता है। तो एक आदमी, सर्वे कहता है कि 70-75 लोगों को जानता है। और अगर आपके टीम में अगर 20 लोग ज्वाइन हो चुके हैं तो आपके पास 400-500 लोगों की लिस्ट है। अगर उनका लिस्ट बनवाया जाए तो जितना बड़ा लिस्ट बनवाएंगे दोस्त उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो लिस्ट बनाइए, सपनों की लिस्ट और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। तीसरी चीज है कंटेक्ट एंड इनवाइट। कंटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। लोगों से पहले कंटेक्ट करें, लोगों से जल्दी कंटेक्ट करें। ऐसा ना हो कि जो आपके लिस्ट में है वो किसी और के लिस्ट में होगा, कोई उन्हें पहले फॉलो करके अपने लिस्ट में ला दे, अपनी डाउनलाइन में ला दे, तो बाद में पछताने वाला काम होगा। हमने ये गलतियां करी हैं। हमारे कई लोग, हमारे कई मित्र, कई साथी दूसरे के नीचे ज्वाइन हो गए, हमारे कई रिश्तेदार दूसरे के नीचे ज्वाइन हो गए,
क्योंकि मैंने लेट किया। मैं सोचता था कि तो रोडपति है, ये क्या करेगा, ये करोड़पति है, ये क्या करेगा। नहीं, हमें कांटेक्ट करना है, हमें हर एक लोगों को फॉलो करना है, हमें हर एक लोगों से बात करनी है, उन्हें बता के रखना है कि मैं आरसीएम बिजनेस में हूं, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं और मैं हमेशा आरसीएम बिजनेस करूंगा। जब भी तुम्हारा मन करेगा तो मुझे याद कर लेना और अपना फोन नंबर परमानेंट रखें, ताकि कभी भी वो याद करे तो आपको खोज पाए, आपको मिल पाए, आपसे बात कर पाए। तो कांटेक्ट करें और इनवाइट करें। इनवाइट कहां करना है? वीडियो कॉलिंग मीटिंग पे इनवाइट करना है, फोन कॉन्फ्रेंसिंग पे इनवाइट करना है। वेबिनार होते हैं, पहले सेमिनार होता था, अब वेबिनार होता है, उसमें 1,000, 5,000, 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें इनवाइट करना है। उन्हें लिंक भेजिए, उन्हें प्रमोट करिए, उन्हें फॉलो अप करिए। जब शुरू होने वाला है 1 घंटा आधा घंटा पहले उन्हें याद दिलाइए, उन्हें इनवाइट करिए मीटिंगों पे। आपके अपलाइन की मीटिंग होती है, आपके सीनियर की मीटिंग होती है, उनको इनवाइट करिए। जूम मीटिंग पे इनवाइट करिए, वेबिनार में इनवाइट करिए, ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट करिए। कहीं ऐसे अगर कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है तो उसमें इनवाइट करिए उन लोगों को जिन्हें बिजनेस में लाना है, जिन्हें सिस्टम में लाना है। तो कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। चौथी चीज, शो द प्लान डेली एंड शो द प्रोडक्ट डेली। शो द प्लान डेली एंड शो द प्रोडक्ट डेली। डेली हमें प्लान दिखाना है, आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है, आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाना है और आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट दिखाना है। डेली दिखाना है, डेली 2-4 लोगों को दिखाना है। ऑनलाइन दिखाइए, ऑफलाइन दिखाइए, फिजिकल दिखाइए, डिजिटल दिखाइए, लेकिन दिखाइए, डेली दिखाइए। ये नहीं कि 2 दिन दिखाइए 2 दिन मत दिखाइए, 2 दिन दिखाइए 2 दिन मत दिखाइए। तो बात तो ये होगी कि 2 दिन पौधे को पानी दीजिए, 2 दिन मत दीजिए, तो पौधा सूख जाएगा। 2 दिन बच्चे को दूध पिलाइए, 2 दिन बच्चे को दूध मत पिलाइए, तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। इसलिए डेली काम करिए, डेली काम करने से रिजल्ट आते हैं। और जो भी दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, स्वयं दिखाइए, सेल्फ दिखाइए। हम लोग दूसरे के भरोसे रहते हैं कि हमारा अपलाइन आकर के प्लान दिखा देगा, हमारा डाउनलाइन प्रोडक्ट दिखा देगा। नहीं दोस्तों, स्वयं दिखाइए। क्योंकि आपके पास अगर 20 लाख की गाड़ी है और आपको चलाने नहीं आता है तो आप दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे। लेकिन यदि आपको चलाने आता है तो आप कभी भी उस गाड़ी को लेकर के चाबी लगा करके जा सकते हैं। तो गाड़ी चलाना खुद सीखिए, प्लान दिखाना खुद आता रहेगा तो प्लेन में चलेंगे तो बिजनेस, ट्रेन में चलेंगे तो बिजनेस, किसी के घर पे चले जाएंगे तो बिजनेस, जहां चले जाएंगे वही बिजनेस। 5वां काम है फॉलो अप, साइन अप एंड स्टार्टअप। जिसको आपने प्लान दिखाया है, जिसको आपने प्रोडक्ट दिखाया है, उसे फॉलो करिए। और फॉलो जब भी करिए प्रोडक्ट के तरीके, प्रोडक्ट से फॉलो करिए। कोई किताब द्वारा फॉलो अप करिए, कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार दिखा करके फॉलो अप करिए। फॉलो अप करिए और जब वो बंदा समझ जाए तो उसे साइन अप कराइए। साइन अप मतलब ज्वाइन कराइए और ज्वाइनिंग कराने के बाद फिर उसे ठीक ठीक स्टार्ट करवाइए। स्टार्ट कराने में यही 6 बेसिक, यही 6 बुनियादी कार्य उसे सिखाइए, स्टार्टअप कराइए। ठीक ठीक शुरुआत। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छी शुरुआत, अच्छा अंत। तो 5वां हो गया। और 6ठा काम आपको करना है, यूज द बीटीएफ। बिजनेस में बीटीएफ का यूज करिए और अपलाइन का यूज करिए। बीटीएफ मतलब कुछ किताबें हैं, वो अपने अपलाइन से समझ लीजिए कि कौन सी किताबें हमें शुरुआती पढ़नी है। तो कुछ किताबें हैं, उनको लगातार पढ़िए, क्योंकि कहते हैं कि 100 मित्रों के बराबर एक किताब होती है। तो इसलिए किताबों का अध्ययन करिए। जो आपकी अपलाइन आपको रेकमेंड करे, आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिए कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। किताब पढ़िए डेली आधा घंटा और टेप सुनिए, ऑडियो वीडियो, यूट्यूब पे मीटिंग देखिए, आपकी अपलाइन जो बताए वो देखिए, अपने सीनियरिटी की मीटिंग ज्यादा से ज्यादा देखिए। यूईएस सिस्टम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, उसकी ऑडियोज वीडियोज देखिए, उस पर कामयाब लोग हैं, उसकी ऑडियो वीडियोज देखिए। डेली 1 आधा घंटा का प्रोग्राम डेली देखिए, ताकि आप चार्ज रहिए, मोटिवेट रहिए, ताकि काम आसानी से हो जाए।
फंक्शन, पहले सेमिनार होता था, अब वेबिनार हो रहा है। तो हफ्ते में कम से कम एक वेबिनार जरूर देखिए और अपने लोगों को भी दिखाइए। और अपने अपलाइन, एक गुरु को छांट लीजिए। और अपलाइन का मतलब एक्टिव, ग्रोइंग, इफेक्टिव और फास्टेस्ट। उसी अपलाइन को फॉलो करिए जो एक्टिव है, जो ग्रोइंग है, जो इफेक्टिव है, जो फास्टेस्ट है, जो तेज चल रही है, जो लगातार ग्रो कर रही है, जो लगातार आगे बढ़ रही है। उस अपलाइन को फॉलो करिए और आपकी सफलता 100% तय है। तो दोस्तों, ये 6 बेसिक है और जमाने के हिसाब से काम करिए। जमाना बदल रहा है, आप भी बदलिए। फिजिकल वर्किंग के साथ डिजिटल वर्किंग भी करिए। तो ये शुरुआती कार्य हैं जिनको करके हम इस बिजनेस में बहुत बड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में लोगों से लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और बेल आइकन पे ऑल करवा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस लोड की जाए वो आपको और आपके टीम को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका ज्ञान बढ़ जाए। और कहते हैं कि ज्ञान बढ़ जाता है तो जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय RCM।